मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है कि लोगों ने 10 पैनल लगाए होते हैं और उनको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता और उनको रिजल्ट उसी के इक्वल मिल रहा होता है जहां पर 8 पैनल लगे होते हैं। 8 पैनल जो रिजल्ट देते हैं वही 10 पैनल दे रहे होते हैं। तो ज्यादा 2 पैनल लगाकर भी रिजल्ट पूरा क्यों नहीं मिलता, उसकी मेन रीजन क्या है? उसमें सबसे बड़ी जो रीजन है वो ये है कि 10 पैनल हम सोलर इन्वर्टर के साथ लगा ही नहीं सकते। अगर हम लगाएं इन्वर्टर चल जाता है, बिल्कुल ठीक ठाक काम करता है, लेकिन इन्वर्टर एट द रिस्क होता है। किसी भी टाइम इन्वर्टर आपका उड़ सकता है क्योंकि वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। उसमें फिर ये होता है कि आपने अगर 3 किलोवाट, 4 किलोवाट या फिर 6 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया हुआ है, उसकी लिमिट आमतौर पे 8 किलोवाट तक भी लिमिट जो है वो 500 वोल्ट की होती है। 500 वोल्ट से हम ज़्यादा उसको नहीं दे सकते। अब अगर हम 10 पैनल की एक स्ट्रिंग लगाते हैं, अगर आपका एक पैनल 50 वोल्ट का है तो वो 500 वोल्ट बन जाते हैं। इसी तरह से अगर आपका 45 वोल्ट का एक पैनल है तो वो 450 वोल्ट बन जाते हैं। 450 वोल्ट जो है अब लिमिट के अंदर ही हैं और उस पे इन्वर्टर बिल्कुल ठीक काम करता है, इन्वर्टर नहीं जलता। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आपका जो इन्वर्टर होता है वो अपनी पूरी कैपेसिटी से काम कर रहा होता है, उसके ऊपर लोड आ जाता है, वो हीट अप होना शुरू हो जाता है, वो मसलसल हीट अप रहता है। और अक्सर देखा गया है कि सर्दियों में आपका जो है कंट्रोलर वो ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही गर्मियां आती हैं, गर्मियों में बहुत ज़्यादा हीट वैसे ही प्रोड्यूस हो रही होती है, तो फिर आपका जो कंट्रोलर है वो जल जाता है। जब कंट्रोलर जलता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं और तब तक 1 साल या 1.5 साल गुजर चुका होता है और इन्वर्टर की जो वारंटी है वो एक्सपायर हो चुकी होती है। और ऐसे इन्वर्टर को जब आप बनवाने के लिए ले जाते हैं सर्विस सेंटर, तो वहाँ पर आपकी जेबें खाली हो जाती हैं। 10-15 हज़ार, 16 हज़ार, 8 हज़ार, जितना ज़्यादा वो डैमेज होता है उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि 8 या 9 सोलर पैनल से ज़्यादा बड़ी स्ट्रिंग ना बनाएं। 8 पैनल की जो स्ट्रिंग होती है उसमें आपकी मैक्सिमम सेफ्टी होती है, आपका इन्वर्टर कूल रहता है, वो बहुत ज़्यादा हीटअप नहीं होता और आपका इन्वर्टर जो है वो जलने के उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब रह गई बात ये कि 10 पैनल लगाने से रिजल्ट कम क्यों मिलता है। 10 पैनल जो हम लगाते हैं तो 5-5 की 2 स्ट्रिंग बनाकर लगाते हैं। जब 5-5 की 2 स्ट्रिंग बनाकर लगाएंगे किसी भी इन्वर्टर के साथ, उसमें परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पीक टाइम में। पीक टाइम तो होता है बहुत थोड़ा, यानी कि 11 बजे से लेकर 1 बजे तक पीक टाइम चल रहा होता है। ये 2 घंटे जो हैं आपको अगर ज़्यादा रिजल्ट मिल भी गया, लेकिन सुबह और शाम का जो टाइम है वो कुछ ज़्यादा लंबा होता है, उसमें आपको रिजल्ट पूरा नहीं मिलता। खास तौर पे जब सुबह का टाइम, सोलर स्टार्ट होने का जो टाइम होता है सुबह 6-7 बजे, उस टाइम पे ऐसा सिस्टम जिसके वोल्टेज लो होते हैं या थोड़े वोल्टेज की स्ट्रिंग लगाई होती है वो जल्दी स्टार्टअप नहीं होता और शाम के टाइम भी वो जल्दी जो है सोलर को छोड़ जाता है क्योंकि उसकी जो स्टार्टअप वोल्टेज की लिमिट है वो अचीव ही नहीं हो पाती। और जो अक्सर जो है लिमिट जो है वो 120 वोल्ट से 150 या 160 वोल्ट तक होती है। मैंने यहाँ पर ये भी बताऊं कि 150 वोल्ट जिन इन्वर्टर के ऊपर लिखी होती है लिमिट, उनको भी मैंने देखा है कि 160 या 170 वोल्ट के ऊपर भी वो सही तरीके से काम ही नहीं कर रहे होते। वो कभी आपका इन्वर्टर सोलर को उठाता है, कभी छोड़ देता है, और कभी उठाता है, कभी छोड़ देता है, और बार बार ऐसा करता रहता है। उसकी मेन रीजन यही होती है कि उसके वोल्टेज पूरे नहीं हो रहे और जैसे ही उसके ऊपर लोड पड़ता है उसके वोल्टेज हो जाते हैं ड्रॉप। जब वोल्टेज ड्रॉप होते हैं वो 100-120 की रेंज में आ जाते हैं तो इन्वर्टर उसको छोड़ देता है। वापडा के ऊपर या बैटरी के ऊपर लोड जो है वो शिफ्ट हो जाता है सारा, और फिर जैसे ही वो उसको छोड़ता है सोलर को, उसके वोल्टेज फिर ऊपर हाई हो जाते हैं, तकरीबन 200 के करीब पहुंच जाते हैं। उसके बाद फिर उसके ऊपर चंद सेकंड के बाद फिर लोड आता है और फिर वो जब लोड आता है वो टर्मिनल वोल्टेज फिर लो हो जाते हैं और फिर इसी तरह से होता रहता है। और अक्सर ये होता है, हर सिस्टम के साथ ही होता है, लेकिन ये 1 मिनट के लिए होता है सिर्फ। लेकिन अगर आपका सिस्टम बार बार कोई आधा घंटे तक यही काम करता रहे तो उसके जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। उसके अंदर जो रिलेज होती हैं वो बार बार चेंज ओवर हो रही होती हैं, उसकी वजह से अंदर स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो आपका इन्वर्टर जल भी सकता है और कम से कम उसकी जो रिलेज हैं वो कमज़ोर लाजमी हो जाते हैं हीटअप होने की वजह से। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। अब अगर आपने 10 पैनल परचेज कर रही हैं और आप 10 पैनल्स की एक स्ट्रिंग बनाकर लगा देते हैं, आपको रिजल्ट तो बड़ा ही आउट क्लास मिलेगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उसमें आपके इन्वर्टर के जलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो फिर आप जब 5-5 पैनल की 2 स्ट्रिंग बनाते हैं तो उसमें रिजल्ट जो है पीक टाइम में बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन सुबह और शाम को उसकी जो टाइमिंग है, ड्यूरेशन है, वो कम हो जाती है। तो आपको मैक्सिमम उसकी परफॉर्मेंस जो है वो
वो नहीं मिलती। तो इसलिए 10 पैनल लगाने का कभी भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप 8 पैनल लगाएं या एक स्ट्रिंग में मैक्सिमम 9 पैनल लगाएं। और अगर आपने परचेज कर ही लिए हैं तो फिर आप 2 पैनल मजीद परचेज कर लें। आप जाएं 12 पैनल्स के ऊपर 6 पैनल्स की 2 स्ट्रिंग्स बनाएं, वो बहुत अच्छा काम करती हैं सुबह के टाइम भी और शाम के टाइम भी, और आपको मैक्सिमम जो है आउटपुट उसकी मिलती है। 6 पैनल की 2 स्ट्रिंग्स आप मोस्टली यूज करते हैं 5 किलोवाट या 6 किलोवाट या इससे ऊपर के इन्वर्टर्स के साथ। लेकिन अगर आप 3 किलोवाट या 4 किलोवाट का आप इन्वर्टर यूज कर रहे हैं तो उसके साथ भी आप यूज कर सकते हैं, उसमें हर्ज कोई नहीं है। लेकिन जो इसकी प्रोडक्शन है वो 3000 वाट की होती है या फिर मैक्सिमम 4000 वाट की लिखी भी होती है ऊपर, लेकिन वो आपको 3 किलोवाट तक ही प्रोड्यूस करके देता है। लेकिन उसमें नुकसान कोई नहीं है, इन्वर्टर को खतरा कोई नहीं है, उसका फायदा जरूर हो सकता है। सुबह के और शाम के औकात में आपको अच्छी खासी पावर जरूर मिल सकती है। तो आप अगर बजट है आपके पास तो आप उसके साथ ज्यादा सोलर पैनल लाजमी लगाएं।